दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस बीमारी से लोग पीड़ित क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, इस बीमारी को लेकर क्यों परेशान हैं। आज के युग की बात करें, आज के युग में आईबीएस ही नहीं बल्कि पेट की बहुत सारी समस्याएं हैं और हर एक व्यक्ति आईबीएस जैसी बीमारी से लड़ रहा है। किसी को मालूम है आईबीएस है तो किसी को नहीं मालूम है आईबीएस है। कोई डॉक्टरों के दरवाजे खटखटा के थक गया है और जांच कराकर थक गया है। तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा, अगर आपको ये लक्षण है, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, गुड़गुड़ाहट, गैस बनना, भारीपन, खट्टी डकारें आना, मन मचलाना, सर में दर्द होना, नींद न आना, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, बाएं साइड में नस दर्द करना और खट्टी डकारें आना, ये सारी समस्याएं हैं तो आप आईबीएस के शिकार हो चुके हैं। आईबीएस 3 प्रकार का होता है। एक होता है कॉन्स्टिपेशन, एक होता है लूज मोशन, एक होता है मिक्स जो होता है डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों। 3 प्रकार के आईबीएस होते हैं। तो इस बीमारी से काफ़ी लोग पीड़ित हैं और हमें मिक्स आईबीएस था। पहले शुरू में मुझे कॉन्स्टिपेशन था, केवल कॉन्स्टिपेशन की शिकायत थी। उसके बाद काफ़ी समय बीतता चला गया, ट्रीटमेंट लेते चले गए, काफ़ी डॉक्टरों के पास गए, काफ़ी जांचें कराई, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती गई, तो कॉन्स्टिपेशन से फिर लूज मोशन में आ गया। 7 साल इस बीमारी से मैंने संघर्ष किया है, इस बीमारी को मैंने झेला है और मेरा करियर इस बीमारी ने लेकर डुबा दिया। और मैं इस वजह से वीडियो बनाता हूँ कि जैसे मेरा करियर डूबा है, किसी भी बंदे या किसी भी व्यक्ति का करियर ना डूबे, उसे बचाने के लिए हम आपकी सेवा में सदैव उपलब्ध हैं। और हम आपको बता दें, YouTube पर बहुत सारे लोग आईबीएस को लेकर YouTube पर वीडियो बना रहे हैं, तो उनसे बच के रहो, उनसे जाके मिलो। जो फालतू के वीडियो बनाते हैं वो केवल ये सब सुन के आईबीएस का टिप निकाल के फालतू के वीडियो बनाकर और रुपया ऐंठ रहे हैं। और मेरा जो व्यक्तिगत संघर्ष है, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा आज। मैं कैसे निकला हूं, मैं आपको बता दूं। मैं आईबीएस पेशेंट था और मैं इस बीमारी से पूरी तरह से निकल चुका हूं। आईबीएस को मात देकर मैं बाहर निकल आ चुका हूं। हाँ, ये है कि थोड़ा संघर्ष इस बीमारी में रहता है। संघर्ष क्यों रहता है? जीवन की शैली संघर्ष ही है। आने वाले हर एक पड़ाव में संघर्ष ही बसा होता है। इस पड़ाव को पार करने के लिए संघर्ष का सामना करना होगा और इससे निकलना होगा और इस पड़ाव से निकलना होगा। ये जीवन शैली संघर्ष के लिए बनी है। अगर संघर्ष नहीं होगा तो जीवन का मज़ा नहीं आएगा। और आईबीएस जिसको हो जाता है उसको कहीं आना जाना, खाना, कहीं रिश्तेदारी जाना, बदन पे कपड़े ना अच्छे लगना, शरीर लकड़ी जैसा हो जाता है, सूख के लकड़ी जैसा हो जाता है। त्वचा में जो ग्लो है ये गायब हो जाती है। बोलने की इच्छा नहीं होती है, सेल्फी खींचने की इच्छा नहीं होती है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है और ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं और हम आत्महत्या के भी विचार आते हैं कि यार इससे बढ़िया तो हम आत्महत्या कर लें। तो मुझे भी ऐसे कुछ विचार आते थे। मेरे घर वाले परेशान हो गए थे इस बीमारी को लेकर कि तुझे कुछ नहीं है, केवल बेवकूफ़ बनाता है, रुपया बर्बाद करता है, दवा लाता है, कहीं उधर जाता है, जांच कराता है, बोलता आज मुझे ये है, बोलता आज वो है।
तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं इस बीमारी को लेकर। घर वाले बिल्कुल साथ छोड़ देते हैं, असहाय कर देते हैं घर वाले, क्योंकि जो रिपोर्ट सारी नॉर्मल आएंगी आपकी, किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो दवा देगा, ठीक है, वो इलाज नहीं कर पाता है उस चीज़ का जो आपके मर्ज है, तो उसका ट्रीटमेंट आपको नहीं मिल पाता। जब जिस बीमारी की इलाज जैसे है, जैसे बीमारी तुम्हें IBS है, एक कॉमन सी बात ले लो, जैसे आपको बुखार है तो बुखार की दवा आपको मिलेगी तभी तो आप सही होगे। लेकिन इस बीमारी से घर वाले पीड़ित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया, ना कहीं पढ़ने जाता, नहीं निकलने जाता है, कहीं घूमने नहीं जाता, ना कहीं रिश्तेदारी जाता है, ना खाना सही से खाता है, ना कपड़ा पहनता है, और इसके चेहरे की निखार चली गई है, ये बिल्कुल दुबला होता चला जा रहा है और इसे दिक्कत आती जा रही है। तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो मेरे घर वाले भी परेशान हो गए थे इस बीमारी को लेकर। तो मैं आपको बता दूं, घबराने की ज़रूरत नहीं, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। इस बीमारी से निकलने के मात्र एक उपचार है, आयुर्वेदिक, एलोपैथ और 6 महीने रनिंग। फिर मैं रिपीट करता हूँ, एलोपैथ, आयुर्वेदिक, रनिंग। जो भी व्यक्ति कर लेगा वो इस बीमारी को मात देकर वो ऊंचाई की सीढ़ी पे चढ़ जाएगा। अभी तक YouTube पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति देखा जो IBS बीमारी को मात देकर वीडियो बना रहा हो मेरे जैसा। मैं एक IBS पेशेंट रह चुका हूँ, 7 साल मैं IBS से संघर्ष किया हूँ और 2020 के अंदर ही मैं कंप्लीट हो गया था। 2020 में बिल्कुल फिट हो गया था, IBS से मात दे दिया था IBS को, और मैं कोई ट्रीटमेंट, कोई दवा नहीं, कोई। और IBS में एक बात और है, आपको परहेज वरहेज नहीं करना है, ठीक है। आयुर्वेदिक हम दवा चलाते हैं उसमें परहेज कराते हैं, लेकिन एलोपैथ कराते हैं तो उसमें परहेज नहीं कराते हैं। तो रनिंग करो कंटिन्यू, और शराब और सिगरेट मत छू। नशा से बनी चीज़ आपके शरीर के लिए हानिकारक है। आप शराब और दारू नहीं पी सकते, और सिगरेट नहीं पी सकते, मसाला नहीं खा सकते, तम्बाकू नहीं खा सकते, आपको दिक्कत होगी। तो इससे मैं आपको बता दूं, आपको इस बीमारी से निकल जाओगे। आप भयभीत ना हो, परेशान ना हो। परहेज भी एक तरीका होता है, मैं बताऊंगा कैसे परहेज करना है, और आप बेफिक्र होके इस बीमारी को मात देकर निकल सकते हो। और मैं आपको बताता रहूँगा इस बीमारी से कैसे निकलना है। मैं आपका साथ दूंगा हमेशा के लिए। मैं इस बीमारी से लड़ा हूँ, संघर्ष किया हूँ, इसका मैं दर्द समझ सकता हूँ। और जिसको ये बीमारी होती है बस वही इस दर्द को महसूस करता है, अर्थात तो यहाँ तो सब लूटने वाले हैं। और हमसे पूछो इस दर्द और पीड़ा की हकीकत क्या है। तो मैं सबकी मजबूरियों को समझता हूँ, क्योंकि जब हर जगह इंसान हार जाता है तभी YouTube पर सर्च करके IBS का इलाज ढूंढता है, अर्थात उसे कोई ज़रूरत नहीं कि किसी डॉक्टर के कंसल्ट के ऐसे वो ट्रीटमेंट किसी का ले। जो हारा हुआ व्यक्ति है वो कंफर्म ये दिमाग में धर ले कि मैं उसे IBS जैसी बीमारी से मुक्त कर दूंगा, उसकी मुक्त लाइफ कर दूंगा, बेहतरीन लाइफ कर दूंगा। लेकिन ये यकीन रखिए कि आपको 6 महीना रनिंग करनी होगी। मेरा ट्रीटमेंट चलेगा और 6 महीना रनिंग करनी होगी, और फीस की कोई बात नहीं होगी। रुपए पैसे की मैं खुले YouTube पे बात करता हूँ, रुपए पैसे की कोई बात नहीं होगी। आप बाद में जब सही हो जाना, जब अपनी इच्छा से दे देना, और 4 स्टेप में दवा चलेगी, ठीक है। और आपको जब भरोसा हो जाए, जब आपके शरीर में ग्लो आ जाए, शरीर पे रौनक आ जाए, आपको आराम मिलने लगे, तब हमको रुपए पेड कीजिए। हमें पहले किसी का 1 पाई की आवश्यकता नहीं है। जिसको आराम होगी वो खुद मेरे पास चल कर आएगा। लेकिन मेरा ट्रीटमेंट, मेरा वीडियो देखो और ये बात सोच लो कि इस बीमारी से निकलना है तो 6 मंथ रनिंग कर ही निकल सकते हो। और मैं एक और बात बता दूं, 40 के ऊपर ही जो व्यक्ति हैं उनको मैं IBS से निकाल सकता हूं।
अर्थात मैं उनके बात को नहीं निकाल सकता हूँ। 40 के ऊपर जो भी व्यक्ति हैं IBS से पीड़ित हैं, हम उन्हें बेफिक्र होकर निकाल देंगे। लेकिन उससे अगर ज़्यादा एजेड व्यक्ति हैं, लेकिन संघर्ष है भाई साहब, आपको संघर्ष करना होगा। अगर जीवन में संघर्ष, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, कुछ मुकाम बनाना है, तो इस बीमारी को मात देकर अपने मुकाम को हासिल करो, इसको हराओ और अपनी ज़िंदगी पे जीत पाओ। और इस बीमारी को मैंने मात दिया है और 6 मंथ रनिंग करके और कुछ दवाइयाँ खा के मैं बिल्कुल फिट हूँ। कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई इलाज नहीं। और मैं लास्ट में एंड में ये बताना चाहता हूँ, ये विजय सैनी इस फ्रॉड के चक्कर में न पड़िए। ये केवल लोगों को चूतिया बनाता है। ये मेरे को भी 2019 में इसने पकड़ा था और मुझसे ज़बरदस्ती वीडियो बनवाया था और मैंने उस वीडियो में कहा था कि हाँ, इससे आराम है, मेरे लिए भगवान है। मुझसे गलती हुई थी, क्योंकि जब इंसान पीड़ित और परेशान होता है तो उससे कोई भी कुछ बुलवा सकता है। तो आप लोग इस समस्या को समझें और ऐसे वीडियो मत बना के दें। 50-70% हम सही हो गए, लोगों पे ये प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे हम बना के दे दिए थे, वही आज लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे लुटेरों से बचो। ये कभी IBS पेशेंट था ही नहीं। ये दूसरे की दवाई खुद यूज करता है और दूसरे की दवाई ऊट-पटांग, किसी साइकियाट्रिस्ट की दवाई, कभी आयुर्वेदिक दवाई, कभी ऐसी दवाई, कभी वैसी दवाई ये देता रहता है और लोगों से ठग रहा है रुपया। तो मैं आप लोगों को मुक्त कर दूंगा इस बीमारी से और कोई पैसे चार्ज की बात नहीं आएगी, ठीक है। चार्ज पैसा बाद में होगा, पहले आपकी सेवा के लिए तत्पर और सदैव हम पंकज कुमार आपके सामने हमेशा तैयार रहेगा। और आप बेफिक्र होके मेरे पास फ़ोन करिए, मैं फ़ोन अटेंड करूंगा, आपको इस बीमारी से निकालूंगा और आप बेफिक्र हो जाओ इस बीमारी को मात देकर। और ये आप समझ लीजिए, लेकिन रनिंग कंटिन्यू ज़रूरी है। जिसको रनिंग जिससे हो पाए वही मेरे पास कॉल करिएगा, जिससे रनिंग ना हो पाए अर्थात मेरे पास कॉल मत करिएगा, ठीक है। 1 महीने में कुछ नहीं समझ में आएगा पहले रनिंग में, लेकिन दूसरे महीने से कुछ प्रभाव नज़र आएगा। अर्थात आप मेरे पास कॉल ना करिएगा। जिससे हिम्मत हो, साहस हो, हिम्मती हो, निकलने का जज्बा हो, जुनून हो, वो मेरे पास कॉल करे। मैं इसको IBS जैसी